हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। ऑलराउंडर एकेडमी में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। आइए आज की क्लास लेते हैं और आज की क्लास है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के बारे में आपने पढ़ा होगा और आज बेहतरीन कुछ सीखने को मिलने वाला है, इसलिए बने रहें और देखिए आज की क्लास स्टार्ट करने चल रहे हैं। देखिए, इमेज फॉर्मेट बाय द कॉनकेव मिरर, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें कॉनकेव मिरर यानी दर्पण। दर्पण के बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें पहले बता दिया है। आप अब बहुत सारी क्लासेस देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है क्लासेस तो वो आपको लिंक में मिल जाएगा। बाकी आज की जो क्लास है उसमें आज बहुत ही इम्पोर्टेंट चलने वाला है, दर्पण सूत्र के बारे में सारी जानकारी होगी। दर्पण कैसे काम करता है इस पर जानकारी होगी। दर्पण में कहाँ पे बिंब रखें, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है ये देखा जाएगा। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, उसका इमेज कहाँ फॉर्मेशन हो रहा है, वहाँ सारी बातें यहाँ पे देखी जाएंगी। और आइए आज शुरू करते हैं बहुत बेहतरीन ढंग से। तो पहली चीज़ क्या है कि मैंने यहाँ पे लिखा है ऑब्जेक्ट इन इज एट इन्फिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी, अच्छा बताइए, पहला अगर कुछ कॉन्सेप्ट शुरू होगा तो यही होगा कि कोई चीज़ बहुत दूर यानी अनंत पे रखी होगी, बहुत दूर ही रखी होगी। और बहुत दूर को इन्फिनिटी कहा जाता है, अनंत कहा जाता है। तो मान लीजिए कोई भी एक वो है जो कि कहाँ पे रखी हुई है, कि कोई ऑब्जेक्ट है यानी ये कोई वस्तु है, वो कहाँ रखी है, अनंत पे रखी है। वो वस्तु तो हमारे पास कोई नहीं है, तो वस्तु क्या रखा जाए। तो हम चलिए वस्तु के लिए हम क्या कर लेते हैं, जैसे कोई भी एक वस्तु ले सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई भी वस्तु हमने ले ली, मान लीजिए कि एक लाइन ले ली, एक एरो ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं आप। अब हम पहले ही अवतल दर्पण के बारे में थोड़ा सा शुरुआत में जान लेते हैं, जो चीज़ें हम एक बार बता चुके। चलिए आइए देखिए, अब हम बात करते हैं चौथा पांचवा पॉइंट, ऑब्जेक्ट इज एट एफ। ऑब्जेक्ट इज एट एफ यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, यानी वस्तु कहाँ रखी है, एफ पर रखी है। वस्तु कहाँ रखी है, वस्तु एफ एफ पर रखी है। ठीक है, इसकी बात करते हैं। चलिए रखते हैं, ये रहा हमारा मिरर। ये बाहर साइड से पॉलिश है, पॉलिश कर देते हैं। इसके बाद ये रखी इसकी मुख्य एक्सेस यानी प्रिंसिपल एक्सेस। ये हमारा रहा पोल, और पोल के बाद ये है एफ, और यहाँ सी। ठीक है, कहाँ रखना है, वस्तु एफ पर रखी है यानी एफ पर रखना है। चलिए लिखते हैं पर, ये रही वस्तु एफ पर हमने रखी, वस्तु पर हमने एफ पर क्या करी, वस्तु रख दी। चलिए आगे हम इसके आगे देखते हैं। तो वस्तु अगर एफ पर रखी है तो होगा क्या, होगा यही जो सब करते हैं, दो किरणें निकालनी है और दो किरणें गिरानी है। बस दो किरणें यहाँ निकालते हैं, एक किरण मान लेते हैं यहाँ से निकालते हैं, ये रही समांतर। अरे कहाँ कैसी आ रही है, समांतर आ रही है। और समांतर किरण जो आ रही है वो हमने बताया क्या होता है, वो जैसे ही मेरे से टकराएगी किससे होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। ये फोकस से होके जा रही है, ठीक है, फोकस से होके गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखा जाए क्या किया जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक और किरण गिराते थे, लेकिन अभी तक तीनों चारों चारों रूल में, एक दो तीन चार रूल में तो हमारा यह फ्री था, हम यह पे गिरा लेते थे। एक पर एक किरण गिरा लेते थे, क्या करते थे, एक पर एक किरण गिरा लेते थे। लेकिन यहाँ पे मामला गड़बड़ हो गया, यहाँ पे तो वस्तु ही एक पे रखी है, अब तो किरण तो गिर नहीं पा रही है। तो अब हम क्या करें, हम एक किरण ऐसे ही निकालते हैं, इसमें कोई चीज़ वो हम यहाँ से निकालते हैं और कहाँ पे ले आते हैं, इस पॉइंट पे ले आते हैं। अब जब इस पॉइंट पे आई तो आपको ये नहीं लग रहा है यहाँ पे कि ये जो बीच वाला प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका कैसा हो गया, ये आपका नॉर्मल पॉइंट हो गया। नॉर्मल पॉइंट, और नॉर्मल पॉइंट से कोई टकराने के बाद यहाँ से मान लीजिए ये इंसिडेंट रे थी, ये इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे टकराने के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये रही रिफ्लेक्टेड रे, और यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं, एंगल आई और एंगल आर, इस बात का आपको पता ही होगा। लेकिन यहाँ एंगल आई आर से कोई लेना देना नहीं हमको, हमको बस ये देखना था कि यहाँ पे क्या आएगी तो कैसे जाएगी यहाँ पे। और ये क्या हो गई, कुछ इस तरीके से गई। अब यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये मिलेगा कहीं, ये मिलेगा, मिलेगा? हाँ मिलेगा, कहीं मिलेगा जाके इनफाइनाइट यानी अनंत में मिलेगा। तो इमेज क्या होगी, इमेज क्या होगी, इमेज बहुत बड़ी होगी। इमेज क्या होगी, बहुत बड़ी होगी। इमेज कहीं जाके बनेगी और क्या बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे तीन बातें इसमें लिखी जाती हैं, तीनों बातों को हम लिखते हैं। पहली चीज़ तो कैसी है, कैसा है, तो हमारा क्या है, हमारा यहाँ पे है वास्तविक, वास्तविक और उल्टा। कैसा है, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। यहाँ पे देखिए ऐसे बनाइए, ऐसे बनेगी वास्तविक और उल्टा। ये रही ए डैश, ये रहा बी डैश,
दूसरा चीज़ क्या हो सकता है, दूसरा चीज़ हो सकता है कि कहाँ बनेगी, अरे इनफाइनाइट पे बनेगी, अनंत पे बनेगी, जाके कहीं अनंत पे बनेगी, जाके कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पे कहीं अनंत पे जाके बनेगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, तीसरा पॉइंट ये है कि इमेज कैसी होगी या इमेज का क्या होगा, मतलब किस तरीके का वो की स्थान क्या होगा उसका, अनंत बता चुके हैं इनफाइनाइट पे, वास्तविक और उल्टा होगी। और तीसरा पॉइंट हमको बताना क्या रहता है, तीसरा पॉइंट हमको बताना रहता है इसमें कि वस्तु जो है वो कैसी, मतलब वो कैसी हो गई, तो सीधा सीधा हो गया वास्तविक और उल्टा। हाँ, कि कैसी बनेगी, साइज क्या होगा उसका, तो साइज दिख रहा है कि अगर कोई अनंत मिलेगी तो बहुत दूर बन रही है तो बहुत बड़ी ही बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी। और यहाँ पर क्या कहते हैं, हाईली मैग्नीफाइड, हम बोल सकते हैं कि क्या होगी, क्या है, हमें बोल सकते हैं इनलार्ज, बोल सकते हैं इनलार्ज बहुत बड़ी, क्या बोल सकते हैं, इनलार्ज बहुत बड़ी, कहते हैं बहुत बड़ी बनेगी, इनलार्ज बनेगी। ठीक है, ये हमारा पांचवा पॉइंट था। चलिए आगे बढ़ते हैं, छठे पे जाते हैं। ठीक है, सातवां जो नियम है, सातवां जो नियम है वो क्या है, सातवां जो हमारे पास नियम है वो क्या है, वो ये है कि ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड ई रखा है, कहाँ रखा है, जो अब वस्तु है, वस्तु रखी है कहाँ पे, वस्तु रखी है पी और एफ के बीच में, एफ और पी के बीच में रखी है, कहाँ रखी है, एफ और पी के बीच में वस्तु रखी है। ये रखते हैं, ये रही हमारा, ये रहा हमारा इस तरह से, ये रहा हमारा एफ, ये रहा हमारा एफ और ये रहा हमारा सी। अब की बार सी और पी के बीच में वस्तु रखी है, मान लीजिए यहाँ रखी है, यहाँ रखी है। चलिए रख देते हैं। इसके बाद अब स्टार्ट करते हैं इसका काम आगे। क्या होता है, मैंने बताया दो किरणें गिराई जैसे, एक किरण का ध्यान ले आते हैं, ये देखिए एक किरण आई और यहाँ से टकराई, और टकराने के बाद मैंने क्या बताया है, वो कहाँ से होके जाएगी, वो हमेशा फोकस से होके जाएगी, हमारी फोकस से होके चलेगी, हमारी क्या हो गई, फोकस से होके चलेगी। अब अगला क्या करें, क्या उल्टी गिरा दें क्या फोकस पे, नहीं उल्टी नहीं गिरा सकते, अब फोकस से होकर दूसरी किरण जा ही नहीं सकती। अब हम क्या करें, वही जो हम किए थे वही फिर से करते हैं, एक और रेस ले आते हैं, एक और रेस ले आते हैं, जो कि कैसे आती है, तिरछी आती है, और जिसको क्या करें, जैसे मान लीजिए ये और यहाँ पे आई और ये इधर टकराई, तो इसके बाद क्या होगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी। यहाँ आई और आर बनता है, आई आर से कोई लेना नहीं है, लेकिन आई आर बता दे रहा हूँ, यहाँ बनता है। और इंसिडेंट रेस और रिफ्लेक्टेड रेस, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, वो बताया गया है पिछली क्लास में। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं आगे, इसके बाद क्या होगा, भाई इसको हम क्या करें, यहाँ पे कुछ बन रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ अनंत पे जा रही है, तो हम क्या करते हैं, इसको बहुत पास है मिरर के, तो हम क्या कर लेते हैं, मिरर के साइड में थोड़ा सा बढ़ा के देखते हैं, कहीं मिलता हो तो दिख रहा है, ये हमने थोड़ा सा बढ़ाया, ये हमने थोड़ा सा बढ़ाया, इसको भी थोड़ा सा ये देखो, ये थोड़ा बढ़ाया, और इसको भी थोड़ा सा बढ़ाइए, इसको भी थोड़ा बढ़ाइए, ये बढ़ाया और ये बढ़ाया, तो यहाँ पे जाके कहीं क्या हो गई, जैसे ही मिल गई यहाँ पे हमें लाइन। अब हमारी जो इमेज हो गई ना यहाँ पे, ये देखो ये ए बी है, ये ए बी इमेज यहाँ पे क्या हो गई, फॉर्म हो गई, इमेज हमारी बन गई। अब जब इमेज हमारी बन गई है ए और बी, तो हमें ये देखना है कैसी क्या हो रहा है इसमें, कैसी बन रही है। तो पहली बार देखो, तो ये पहला पॉइंट अगर हम लिखें इसमें क्या लिखेंगे कि क्या रियल एंड इन्वर्टेड है, क्या रियल एंड इन्वर्टेड नहीं है, क्यों नहीं है, अरे मिरर के पीछे बन रही है, रियल कहाँ बन रही है, आभासी है, क्योंकि हमको आभास हो रहा है कि मिरर के पीछे बन रही होगी, हम यहाँ पे देख ही नहीं पा रहे कहाँ बन रही है, तो हम इसको मेरे पीछे बन रही है, इसको क्या बोलेंगे, ये आभासी है, यानी कि आभासी और सीधी, ये कैसी है, आभासी और सीधी, आभासी सीधी है, आभासी है और क्या है, सीधी। अगला पॉइंट अगर हम देखें तो क्या है, अगला पॉइंट हमको ये देखना है कि कैसी होगी, साइज वेज क्या होगा, अरे साइज बड़ा होगी, साइज क्या है, बड़ा है, तो कैसा बड़ा है, मतलब क्या बहुत बड़ा है कि छोटा है कि बहुत बड़ा, हाँ हाईली मैग्नीफाइड है, बहुत बड़ा है, इनलार्ज है, तो बहुत बड़ा, अरे बहुत दो बार लिख दो, बहुत बहुत बड़ा है, क्या है, बहुत बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। ठीक है, अगला चीज, तीसरा पॉइंट अगर हम यहाँ पे लिखें तो तीसरा हम क्या लिख सकते हैं कि तीसरा इसमें हो क्या रहा है, तीसरा हमको क्या लिखना होता है, तीसरा हमको लिखना तो बंद कहाँ रही है, कहाँ इसका स्थान क्या है, अरे दर्पण के पीछे, कहाँ बनेंगे, दर्पण के पीछे बनेंगे, दर्पण के पीछे बनेंगे, दर्पण के पीछे बन रही है, दर्पण के पीछे बन रही है। आपको याद रखना है, इसमें जो भी चीज़ें हम बता रहे हैं इसकी सारी पीपीटी यहाँ पे लगने वाली है, पूरा का पूरा आपका लगेगा, उसमें
उसमें सब कुछ लिखा हुआ रहेगा, परिभाषा लिखा रहेगा, दर्पण सूत्र, दर्पण के बारे में, दर्पण सूत्र से बढ़ाने सारी बातें इसमें लिखी रहेंगी, इस बात को आपको याद रखना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आप नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आए तो फिर से एक बार आप रिपीट करके, बार बार रिपीट करके आप वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो तो आपके पास ही रहने वाला है अब, तो आप जितना चाहें उतनी बार इसको देख सकते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। इमेज फॉर्मेट बाई कॉन्केव मिरर था। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉन्केव को हटा कर यहाँ पे कर लेता हूँ कॉन्वेक्स। क्या कर लेता हूँ, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स, अब हम कॉन्वेक्स मिरर पे देखेंगे कि इमेज कैसी बनेगी। अब सोच रहे होंगे कि इमेज अरे छाट छाट रूल तो इसी में बता दिए, अब तो क्या उसमें बहुत सारा रूल होगा क्या? नहीं, एक ऊफ ना बनो, उसमें केवल दो ही रूल है, उसमें केवल दो ही रूल है, दो के अलावा कोई रूल ही नहीं। कॉन्वेक्स मिरर में कितने रूल है? दो। उत्तल दर्पण में कितने रूल है? दो रूल। जिसको उत्तर दर्पण बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण बोलते हैं। चलिए आगे पहला पॉइंट इसका ये है कि हम कोई वस्तु कहाँ रख दें, अनंत पे रख दें। कहाँ रख दिया? अनंत पे रख दिया। अरे अनंत पर, अनंत पर मतलब इनफाइनाइट पर। कहाँ पे रख दिए? इनफाइनाइट पर, अनंत पे रख दिए। चलो अनंत पे रखते हैं। और ये रहा हमारा मिरर, ये रहा हमारा मिरर। अरे ये मिरर अंदर से फोल्डेड होता है, इसका कहाँ होता है? अंदर से फोल्डेड होता है। कहाँ से होता है फोल्डेड? अंदर से फोल्डेड होता है। चलो ठीक, अब इसका थोड़ा सा हम इधर बढ़ा करके ये देख लेते हैं। अरे ये पॉइंट यहाँ पे एफ होगा क्या? अरे यहीं पे तो एफ होगा, और यहाँ पे सी होगा, यही बात। चलिए अब इससे कोई, ये है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस और ये हमारा पोल, बाकी सारी चीज़ इसी तरह है ना, बस उत्तल दर्पण है, ये अंदर से कोल्डेड है और वो बाहर से कोल्डेड था, बस इतना अंतर है। अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। हाँ, दोनों को पहचाना मैंने बता दिया था, उत्तल दर्पण कैसे पहचाना, उत्तल दर्पण कैसे पहचाना, तो इसका देखो पूरी बात मैंने बताई है कैसे पहचान करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारी प्रिंसिपल, अरे प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर कोई भी रेज आती है अनंत से। अरे ये मान लो कहीं वस्तु रखी है, ये रखी है वस्तु, ये रखी है वस्तु, ये हमारी ये वस्तु है, ठीक है। इस वस्तु से क्या आती है? समांतर आती है कोई रेज। क्या आती है? समांतर आती है। तो समांतर आने के बाद किससे टकरा रही है? अरे किससे टकरा रही? उत्तल दर्पण से टकरा रही। किससे टकरा रही? उत्तल दर्पण से टकरा रही। और उत्तल दर्पण से टकराने का मतलब है वो क्या होगी? वो डाइवर्स हो जाएगी, मतलब ये क्या होगी? ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी। अरे कहाँ जाएगी? ऐसे निकल जाएगी। चलो ये ऐसे निकल गई। अब कोई एक और रेस गिराते हैं। क्या करते हैं? कोई एक समांतर लेके आते हैं। अरे सब समांतर ही लेके आना, समांतर लेके आते हैं, समांतर लेके आते हैं, समांतर लेके आते हैं। और ये भी क्या होगी? ये भी हमारी क्या होगी? अरे ऐसे ही निकल जाएगी। क्या होगी? ऐसे ही निकल जाएगी। अब जब ये दोनों ही लाइनें हमारी क्या हो गई? सीधी सीधी निकल जा रही हैं, ऐसे ऐसे निकल जा रही हैं, तो हमारा तो कहीं इमेज बनेगा ही नहीं। और भैया कहाँ मिलेगी? जाकर मिलेगी ही नहीं, इमेज बनेगा नहीं। अब इस कंडीशन में क्या करते हैं, हम क्या करते हैं पता है? इसको हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं। अरे हम जैसे बढ़ाना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ये यह पे आ रही है। जैसे इसको बढ़ाना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यह पे आ रही है। तो जितनी रेंज इस पे से आ रही हैं सब डाइव पीछे बढ़ाने के बाद वो यक्ष से जाती हुई प्रतीत हो रही। कहाँ जाती प्रतीत हो रही? यहाँ। अगर एक और रेल ले आए तो ऐसे जाती प्रतीत होगी, यहाँ से लेके आए तो ऐसे जाती प्रतीत होगी। यानी सारी सारी किस पे जा रही हैं? एफ पे जा रही हैं। यानी कि कहीं न कहीं जो इमेज बनेगा कहाँ बनेगा? एफ पर बनेगा। कहीं ना कहीं इमेज जो बनेगा वो कहाँ बनेगा? एफ पर बनेगा। तो मैं तीन बातें होती हैं, मैं तीन बातें लिख रहा हूँ। पहला बात क्या है कि कहाँ बनेगा इमेज? अरे एफ पर बनेगा। कहाँ बनेगा? एफ पर बनेगा। कहाँ इमेज बनेगा? एफ पर बनेगा। यानी स्थिति क्या है? इसकी एफ पे बनेगी। दूसरी चीज क्या है? कैसा होगा? अरे बहुत छोटा होगा। क्या होगा? बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा। यानी कि इसका बोलेंगे बहुत छोटा, यानी वेरी स्मॉल बोल सकते हैं, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा। यहाँ पे बनेगा क्या? बहुत छोटा। कैसा बनेगा? बहुत छोटा। अरे तीसरा पॉइंट क्या है? आभासी और सीधा होगा कि रियल और वास्तविक होगा? मतलब वास्तविक और उल्टा होगा? होगा क्या? अरे रियल एंड इन्वर्टेड होगा कि वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा? देखो वर्चुअल इरेक्ट होगा, क्योंकि ये कौन सा दर्पण पढ़ रहे हो? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में सारी चीज कैसी होती है? आभासी होती है। यहाँ आभासी होगा तो क्या हो जाएगा? आभासी। कैसा होगा? आभासी होगा और सीधा होगा। आभासी होगा और क्या होगा? सीधा होगा। इसको बोलते हैं वर्चुअल, इसको बोलते हैं इरेक्ट। इंग्लिश वाले सुन लें, बाकी यहाँ पे लिख करके भी आएगा इंग्लिश में, ठीक है। परेशान नहीं होना है। हिंदी में मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे हिंदी में समझा रहा हूँ, क्योंकि हिंदी में समझाना आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपकी मदर टंग है। मदर टंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट
ये बात आगे बढ़ता है, आगे बढ़ते हैं और आते हैं किस पर, आते हैं अब हम इसके दूसरे लॉ पे। अरे हमने क्या बताया था, हमने क्या बताया था, इसमें दो ही लॉ ही, पहला लॉ बता, दूसरा लॉ और है क्या होता है, वो कहता है इनफाइनाइट पोल के बीच में कहीं भी एक रख दो। अरे फिर से एक बार बनाओ, फिर से एक बार बनाओ, एक बार मिरर को क्या करो, फिर से ये रख मिरर बना दिए फिर। अरे ये है पोल, इस पोल से इधर साइड ये रहा है और ये हमारा क्या है सेट, ये बात मैंने बना ली। मैंने कहा इनफाइनाइट, ये रहा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट ये रहा पोल, इन दोनों के मध्य कहीं पे भी क्या रख दो, क्या रख दो, कहीं पर भी आप रख दीजिए, आप क्या ऑब्जेक्ट रख दीजिए, यानी कि आप क्या रखेंगे, आप यहाँ पे रखेंगे ऑब्जेक्ट, यानी कि क्या रखेंगे आप अरे ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, वस्तु बोलते हैं, वस्तु, वस्तु कहाँ रखेंगे, अब हम रखते हैं इसको, आगे देखते हैं कैसा हो जाएगा। तो वस्तु हमारी कहाँ पे रखेंगे, हमको रखेंगे वस्तु ऑब्जेक्ट, मतलब इनफाइनाइट और ए के बीच में ऑब्जेक्ट रखना है, कहीं पे भी रख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कहीं पर भी रख सकते हैं, चलिए रखते हैं, आइए। अरे हम यहाँ पे ये हमने रख लिया ए, ये मैंने रख लिया। अब हम क्या करते हैं, इस पर भी सेम प्रोसेस वही करते हैं, सेम प्रोसेस हम भी ऐसे करना स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं कि क्या होता है इसके आगे, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, ध्यान से देखना, इसमें होता क्या है, इसमें होगा क्या, एक रे आती है समांतर, अरे एक रे आती है समांतर, समांतर आएगी यहाँ पे चली जाएगी और ये आती हुई एफ पर प्रतीत होगी, आती हुई कहाँ प्रतीत होगी, एफ पे प्रतीत होगी, ये बात तो आपको पता ही है, ये एक लाइन पता ही, ये लाइन पर ही। अब एक इमेज का एक और किरण गिरानी है, एक और किरण कहाँ गिरा है, कहाँ गिरा है, आपको समझ आ रहा है कहाँ गिरा है, उस दिमाग लगाओ कहाँ गिरा। तो आपको याद रखना है, दूसरी किरण क्या गिराते हैं, पोल पर सीधे यहाँ पे आते हैं, इसको क्या करते हैं, पोल पर ही लेके आते हैं और यहाँ पे भी आते हैं, कहाँ याद रखते हैं, पोल पर, और इस लाइन पे थोड़ा सा बढ़ाते हैं और इस पोल को भी थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ा सा बढ़ाते हैं। तो क्या हो जाएगा, पोल पे बढ़ाने के बाद क्या हो जाएगा, अरे जैसे ही ये टकराएगी क्या होगा, यहाँ टकराने के बाद क्या सीधी है, क्या ऐसी आएगी, क्या ऐसी आएगी, क्या नहीं आएगी, यहाँ से भी क्या हो जाएगी, डाइवर्ट हो जाएगी, ये है ये, इसी से क्या हो जाएगी, डाइवर्ट होगी, और यहाँ से डाइवर्ट जहाँ से हुई, यहाँ से हम क्या करेंगे, पीछे साइड थोड़ा सा हम क्या करेंगे, ऐसे ऐसे पूरा जगह इसको एक्सटेंड करेंगे, ये थोड़ा सा इसको जैसे ही हमने बढ़ाया हमको दिखाई दिया कि जो मिलान हुआ उस दोनों लाइनों का, इसका और इसका, वो यहाँ पे जाके हुआ और यहाँ पे इमेज क्या होगी, फॉर्म होगी, यहाँ पे इमेज क्या होगी, फॉर्म होगी, ये रहेगी, ये रहेगी, फॉर्म होगी क्या। अब इस इमेज को ध्यान से देखो, इस इमेज को ध्यान से, ये नॉर्मल पॉइंट है, यहाँ से ऐसे आई और ये ऐसे टकरा करके यहाँ पे चली गई, जैसे ये जा रही थी ये, और ये हमने देखा जीवन में कभी नहीं मिलेगी, तो हमने क्या किया, इसको एक्सटेंड कर लिया पीछे की ओर, इसको भी एक्सटेंड किया पीछे की ओर, और देखा कि हमारे जाके कहाँ मिल रही थी, क्या मिल रही है, जहाँ मिली वहीं से लाइन खींच दी और हमने कहा कि हमारा जो था इमेज प्रतिबिंब बन गया, यानी कि इमेज बन गया। और इस इमेज बना, इसके बारे में सारी बातें यहाँ से कर लेते हैं। पहला चीज़ क्या होगा कि जो हमारा इमेज बना वो कैसा है, साइज वगैरह क्या है उसका, पहली बात तो देखते हैं कैसा है, तो कैसा है, आभासी सीधा है या आभासी है, कैसा है, सीधा है, उत्तम दर्पण में आभासी और सीधा ही होगा, तो आभासी है सीधा। अगला पॉइंट क्या हो गया, अगला ये हो गया कि कैसा है, मतलब छोटा है कि बड़ा है, क्या है, तो साइज थोड़ा सा है, यानी कि कह सकते हैं कि बहुत बड़ा तो नहीं है, बड़ा है, यानी कह सकते हैं छोटा है, लेकिन बहुत छोटा तो नहीं है, तो छोटा कह सकते हैं, स्मॉल कह सकते हैं, साइज क्या है, स्मॉल है, देखने इतना बड़ा है, इमेज इतना बड़ा बन रहा है, स्मॉल बन रहा है, नहीं बन रहा, तो स्मॉल है। तीसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें, कि क्या होता है कि आभासी और सीधा हो गया, छोटा हो गया, और बन कहाँ रहा है, अरे बन कहाँ रहा है, बन कहाँ रहा है, पी और एफ के बीच में, कहाँ बना है, पी और एफ के बीच में, पी और एफ के बीच में बनेगा, पी और एफ के बीच में बनेगा, पी और एफ के बीच में बनेगा, ये रहा दूसरा नियम, और आपका उत्तल दर्पण समाप्त हो गया। और हमने अवतल दर्पण के बारे में पूरी डिटेल आपको बता ही रखी है, ये दोनों बात आपको हमने क्या कर दी है, खत्म कर दी है। अब आते हैं आपकी अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमारा क्या है, अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक क्या रहेगा, अपना क्लास 10 की बुक खोलो और देखो टॉपिक अगला क्या है। अरे जो टॉपिक अगला है वो क्या है, दर्पण सूत्र, क्या है, दर्पण सूत्र। चलिए हम बात करते हैं दर्पण सूत्र की। अच्छा एक मिनट,
अवतल दर्पण का यूज कहाँ होता है, उत्तल दर्पण का यूज कहाँ होता है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए क्या होता है। यहाँ पे ऐसे लिखिए एच डी एस एस टी, एच डी एस एस टी, और यहाँ पे क्या लिखिए, यहाँ पे क्या लिखिए, यहाँ पे क्या लिखिए, यहाँ पे लिखिए आर वी, यहाँ पे क्या लिखिए आर वी। तो ये क्या कहानी लिखा रहे हैं, तो क्या है, अरे ये सब कुछ नहीं है, इससे तुमको पता चल जाएगा कौन सी चीज़ में कौन सा मिरर यूज होता है, अवतल कहाँ यूज होता है, उत्तल कहाँ यूज होता है, ये सारी बातें याद रखना। ये अवतल यूज होता है, कहाँ होता है अवतल, और ये कहाँ यूज होता है उत्तल। मतलब ये वाले जो वो चीज़ होती है उसमें उत्तल लेंस लगता है, ये सब में अवतल लेंस लगता है। इसमें हम सारी बातें करें कि ये कौन कौन सा चीज़ होता है। अरे एच से क्या हेडलाइट, क्या हेडलाइट, तो हेडलाइट होता है, हेडलाइट देखा होगा गाड़ी लगा है। अरे डी फॉर डेंटिस्ट, अरे डेंटिस्ट का जो होता है ना, दांत का डॉक्टर, जो दांत का डॉक्टर, दांत का जो डॉक्टर होता है उसका जो जो क्लियर है ना, जिसमें से आपका दांत दिखता है, लेंस, दांत को देखने वाला लेंस, दांत को देखने वाला लेंस, दांत को देखने वाला क्या होगा लेंस। यस से क्या होगा, अरे यस से क्या होगा बताओ, यस से क्या होगा, यस से होगा सेविंग मिरर, क्या होगा सेविंग मिरर होगा यहाँ पे, यानी कि सेव करने वाला, सेविंग करते हैं ना, सेविंग मिरर वीडियो बनाने वाला, वो मिरर कैसा होगा और तो दर्पण का बनेगा, तो सेविंग मिरर हो गया। क्या होगा, अरे इंग्लिश में लिखे हिंदी में लिखे, अरे सेविंग मिरर है जहाँ पर जाना। ठीक है, अगला पॉइंट क्या हो गया, अगला पॉइंट हमारा क्या है, अगला पॉइंट है सोलर ओवन। तो सोलर ओवन, ओवन में होता है, सोलर ओवन आपने देखा होगा, सोलर वाला जो सन लाइट से चलता है सोलर ओवन, उसमें भी इसका यूज किया जाता है। अगला चीज़ टी फॉर टी, यानी कि दांत के लिए, या टॉर्च के लिए, दांत के लिए तो हो चुका डेंटिस्ट, तो ये टॉर्च के लिए, टॉर्च के लिए, किसके लिए है टॉर्च के लिए, टॉर्च, ये टॉर्च के लिए है, और ये आपको दोनों मैंने बता दिया है, सारे बात मैंने बता दी। अगला आते हैं आरवी लिखा हुआ है, तो ये उत्तर में यूज होता है। अरे तो एक ही होता है ज़्यादातर, रियर व्यू उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं रियर व्यू, यानी कि क्या बोलते हैं आप इसको रियर व्यू को क्या बोलते हैं, पीछे देखने वाला दर्पण जो होता है, वो गाड़ी में लगा था ना साइड में, साइड मिरर, उसमें क्या करते हैं पीछे देखते हैं, पीछे देखते हैं, तो वहाँ पे क्या लगता है उत्तल दर्पण लगा रहता है, जिसको क्या बोलते हैं रियर व्यू बोलते हैं, रियर व्यू आपको उसमें देखना होता है पीछे का, तो उसको पीछे लगा वाला दर्पण बोल सकते हैं आप। ठीक है, ये बात अब क्लियर हो गई, ये सारी बातें हैं, हो सकता है ना बहुत सारा पूछता है दांत में दांत लगाकर कौन सा लेंस इस्तेमाल करता है, लेंस नहीं दर्पण, कौन सा दर्पण इस्तेमाल करता है, अवतल दर्पण इस्तेमाल करता है, अभी लेंस पढ़ा ही नहीं है, दर्पण कौन सा इस्तेमाल करता है, तो अवतल दर्पण इस्तेमाल करता है। अरे पूछ लिया रियर व्यू में कौन सा दर्पण लगता है, उत्तल दर्पण लगता है। और पूछ लिया क्या कहते हैं, तो लेंस की अगर बात करें तो अभी हम पढ़ा रहे हैं, उसमें आपको पूछा जाएगा कि स्ट्रीट लाइट में कौन सा लेंस लगा होता है, या आपके घर में जो लाइट होती है उसमें कौन सा लेंस, और टॉर्च में कौन सा, टॉर्च में होता साफ साफ दिख रहा है, इस तरीके की बातें कुछ होंगी। अभी ये दोनों बात करेंगे हम लेंस में, ये सारी बातें बताएंगे। ठीक है, अगली बात आते हैं मिरर फॉर्मेशन फॉर द स्पेक्ट्रल मिरर्स, यानी कि क्या होगा, ये बात आपको समझनी है क्या, कि दर्पण सूत्र क्या होता है। दर्पण सूत्र जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा क्या क्या चीज़ें हमारे पास होती हैं कि दर्पण, मान लो हम अवतल दर्पण के सूत्र की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं अवतल दर्पण के सूत्र की बात करते हैं, अवतल दर्पण के सूत्र की बात करते हैं, तो पहले हम अवतल दर्पण बना लेते हैं, अवतल दर्पण क्या करते हैं बना लेते हैं, ये हमारा अवतल दर्पण, ये हमारा अवतल दर्पण है, ये हमारा पोल है, ये हमारा एच है, और ये हमारा सी है हमारा। ठीक है, ये बात तो आपको क्लियर होगी, ये सारी बातें पता है। इसी से दर्पण सूत्र बनता है, और इसके लिए सबसे पहले क्या चीज़ होना चाहिए, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि सूत्र बनता कैसे है, क्या है सूत्र में जो जो इस्तेमाल हो रहा है क्या है। हम तो जैसे लिख सकते हैं वन अपान वी, वन अपान वी प्लस वन अपान यू बराबर वन अपान एफ, और यही दर्पण सूत्र है, लिख दी। अभी कैसे है, कहाँ से आया, ये सारी बातें तो करनी पड़ेगी ना। अब देखिए क्या होता है, अरे ये एफ है ना, पोल और एफ के बीच की जो दूरी होती है इसी को एफ बोलते हैं, इसी क्या बोलते हैं एफ बोलते हैं। अरे जब इसको एफ बोलते हैं तो हमारा वी और यू क्या होता है, वी और यू को क्या होता है, अरे जो यू होता है ना वो होता है क्या हमारा आपके बिंब से दूरी, यानी वस्तु से दूरी। अरे वस्तु यहाँ रखी है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई, वस्तु यहाँ रखी है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, वस्तु यहाँ रखी है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी, वस्तु यहाँ रखी है यहाँ से यहाँ तक दूरी हो गई। अरे कहीं पे भी रखी है वस्तु, उससे जो दूरी है उसी को क्या बोलते हैं यू बोलते हैं। अच्छा चलो यू हो गया, अब बात करते हैं वी किसको बोलते हैं भाई। अगर यू हो गया तो वी क्या, मान लो हमें यहाँ पे रख के दिखा देते हैं, अरे ये वस्तु है, इससे जो ये दूरी है इसी को हम क्या बोलेंगे यू बोलेंगे।
हमको कह रहा है कि वी बताओ वी बताओ। अरे बिहाइंड द सी रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज कहीं यहाँ बनने वाली है। अरे तो इस इमेज और इस दर्पण यानी पोल के बीच की दूरी जो होती है उसको क्या बोलते हैं, वी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, वी बोलते हैं। तो हमारा फार्मूला जो होता है वो क्या है, 1/v प्लस 1/v यू, यू बराबर 1/f। अब यहाँ पे बात होगी ये कि वी यू जो एफ जो है इसका कुछ नाम भी होगा, है क्या? तो आपको याद रखना है, वस्तु वस्तु से पोल की दूरी को हम क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। अरे वस्तु से पोल की दूरी को यू बोलते हैं। या प्रतिबिंब से, और प्रतिबिंब से यानी प्रतिबिंब जो बना, जो इमेज बना, इमेज से पोल की दूरी को वी बोलते हैं। और जो हमारा एफ और पी के बीच की दूरी है इसको क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारा सूत्र तैयार होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इसका डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन हम किसी क्लास में करा देंगे, लेकिन यहाँ पे आपको मेन मुख्यतः समझाया जा रहा है। ये बात पूरी पूरी अगर बात पढ़नी है, पूरी डिटेल पढ़ना है तो आपको ऑनलाइन अकेडमी में आना पड़ेगा। वहाँ पे आपको पूरी डिटेल में बताया जाएगा। लेकिन आपको जो इम्पोर्टेंट है, जो आपकी क्लास के अकॉर्डिंग यानी आपके पेपर के अकॉर्डिंग सबसे अच्छा है, वो मैं बता दे रहा हूँ। जो पेपर में बार बार पूछा जाता है और पेपर क्लियर हो जाता है, पेपर के अकॉर्डिंग मैं सारी बात करा रहा हूँ। ठीक है, आगे आ जाइए। जी ठीक है, इसमें देखते हैं एक चीज़ और होता है, बहुत ज़्यादा बताता है, आप लोग को बहुत दिक्कत करता होगा एक चीज़, कौन सा साइन किस में है। साइन यानी क्या बोलते हैं उसको, साइन कन्वेंशन बोलते हैं, चिन्ह परिपाटी बोलते हैं। अरे चिन्ह परिपाटी रूल मेरे समझ में नहीं आता है, सही बात है, नहीं आता होगा, चलो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा समझ आएगा, देखो। अरे ये जो होता है ना, इस मिरर को क्या मान लो, ये मिरर हमारा वो है। इसमें आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ ऐसा करके एक चीज़ होता है, जो यहाँ पे आपको पता होगा, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्स होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये सारी बातें आपको कराई गई हैं उसमें। अरे इसी में तो होता है, तो आपको नियम क्या है, नियम इसमें क्या है, अरे नियम इसमें होता है, इधर साइड को माइनस बोलते हैं, इधर साइड को प्लस बोलते हैं, ये ऊपर साइड को क्या बोलते हैं, प्लस बोलते हैं, और नीचे साइड को क्या बोलते हैं, माइनस बोलते हैं। ये तो नियम है। सेम इसी चीज पे इसको मान लो क्या, इसको मान लो मिरर, इसको मान लो मिरर, ये रहा मिरर। अब मिरर के इधर साइड का जितना बात होगा वो किसमें बात होगा, माइनस में। मिरर के इधर साइड जितना बात होगा वो किसमें होगा, प्लस में। मिरर के इधर जितनी बात होगी वो प्लस में, मिरर के इधर जितनी बात होगी वो माइनस में। इस तरह से आपको चिन्ह परिपाटी समझ में आ गई होगी। मान लो कि नहीं है, नहीं है, चलो कोई बात नहीं। चलो कुछ ऐसा बता देते हैं एकदम टिक जीवन भर के लिए याद हो जाए। हमेशा याद रखना, जो यू होता है ना अवतल दर्पण में, किसमें, अवतल दर्पण में। अरे अवतल दर्पण में जो यू होता है ना, हमेशा माइनस किसमें होता है, हमेशा माइनस होता है। अरे हमेशा होता है, कैसे होता है, हमेशा होता है, कैसा होता है, हमेशा माइनस होगा। तो जब भी आप देखें अवतल दर्पण, तुरंत समझ जाइए यू हमारा जो है ना माइनस में होगा, यू हमारा जो किस में रहेगा, माइनस में रहेगा। अरे ठीक है, यू हमारा क्या किस में रहेगा, माइनस में रहेगा। अब हमारा वी किस में रहेगा, माइनस में रहेगा कि प्लस में रहेगा। इस बात की कंफ्यूजन अवतल दर्पण में है कि माइनस में रहेगा कि प्लस में रहेगा, ज़्यादातर माइनस में ही होता है। तो आपको रखना है वी जो है वो माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। इस बात को आप याद रखें। और आपको बताएं एक बहुत जरूरी बात, ज़्यादातर आपसे वी ही पूछता है निकलवाने के लिए, वी निकलवाता है। जब वी निकलवाता ही है तो आपको वी तो निकालना ही नहीं ज़्यादातर। अगर भी बहुत बार निकालना है, जो निकालना है तो उसके उसके अकॉर्डिंग आपको देख लेना है इमेज बना करके कि हमारी इमेज कहाँ बन रही है, हमारी इमेज इधर बन रही है तो सारा वी होता है, इधर बन रही है तो प्लस में होता है, तो वो वाला क्या देख लेंगे, ये बात होती है। अगला हम बात करें फोकस क्या होता है, यफ क्या होता है, यफ, यफ हमारा क्या होता है, अरे यफ भी प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, यफ भी क्या हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है। तो आपको याद भी याद रखना है, यफ क्या हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, डिपेंड करता है सवाल पे, डिपेंड करता है सवाल में क्या क्या बातें करी गई हैं। ठीक है, इसी के आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं तो हमारा एक और चीज़ होता है जिसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन। अब इस आवर्धन की अगर बात करें तो क्या दर्पण में होगा क्या आवर्धन, दर्पण में होगा क्या आवर्धन, उत्तल दर्पण में थोड़ा बहुत हो सकता है, बाकी आवर्धन में नहीं। लेंस में आवर्धन ज़्यादा होगा, तो लेंस में आवर्धन सूत्र की बात करेंगे। इसमें अगर आवर्धन सूत्र की बात करें तो वही होता है एफ बराबर, आप यहाँ पे एम बराबर लिख सकते हैं, एम बराबर आई अपॉन ओ बराबर माइनस बी अपॉन यू। इस सूत्र को याद कर लेंगे, ये आवर्धन का सूत्र है। और यहाँ पे आई फॉर ऑब्जेक्ट इमेज होता है, ओ फॉर ऑब्जेक्ट होता है, माइनस बी और यू, वी और यू मैंने बड़े डिटेल में आपको भी समझा दिया है। ये होता है, अभी इस पे सवाल जब लगवाएंगे तो बहुत सारा होगा, न्यूमेरिकल हमको 20-25 करा देंगे, इतने न्यूमेरिकल करा देंगे, यही क्लास लेके चले जाना, कभी भी इस चैप्टर का क्वेश्चन गलते नहीं होगा।
अगर गलत हो गया तो इसकी गारंटी है कि दोबारा इस क्लास में मत आना तुम। कोई सवाल गलत नहीं होगा, सारे सवाल करा देंगे। सबसे पहले आ जाइए अपने टॉपिक पे। ये खत्म हो गया, ये आपकी सारी कहानी हो गई दर्पण सूत्र की। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दर्पण की बात होगी, दर्पण की बात होगी। इसके बाद हम बात करते हैं क्या, लेंस के शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं, लेंस शुरू करते हैं। लेंस के बारे में देखिए बहुत बड़ी बात कुछ नहीं है। लेंस में जैसे इसमें होता था क्या, परावर्तन, लेंस में होता है अपवर्तन। लेंस में क्या होता है, अपवर्तन। तो जो थी ऑल अबाउट लेंस हम यहाँ पे लिख देते हैं, ऑल लेंस। जब लेंस की बात हो रही है, यानी लेंस के बारे में बात हो रही है, तो आपको ये बात याद रखनी है कि लेंस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अरे एक उत्तल होता है और एक अवतल होता है, दो ही तो लेंस होते हैं। एक उत्तल होता है, एक अवतल होता है। ये दोनों लेंस के बारे में जान लेते हैं। ध्यान से देखिएगा। अरे ये जो लेंस है ना, ये वाला, ये लेंस और यहाँ पर ये लेंस, ये दोनों ही लेंस को देख के बताइए, ये बीच से चौड़ा है, नीचे से पतला है। ये बीच बीच से पतला है, बाहर नीचे से चौड़ा है। ये बात हो रही, पहचान नहीं पा रहे, पहचान नहीं पा रहे, कौन सा उत्तल है कौन सा अवतल नहीं पहचान पा रहे। अरे छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा आसान समझ में आएगा। देखो देखो, अरे ये वाला जो होता है ना, ये वाला जो होता है, देख रहे हो बाहर साइड से कर्व है, बाहर साइड से कर्व है, बाहर साइड से कर्व है, दोनों साइड से बंद है। ये और ये देखो, ये देखो दोनों साइड से खुला है, कर्व खुला हुआ है। तो जो कर्व बंद है, ये बंद है, कर्व जो बंद है, अरे बंद के अकॉर्डिंग इसको क्या बोल सकते हैं, ये है कॉन्वेक्स। क्या है, ये है कॉन्वेक्स लेंस। और ये होता है कन्वर्जिंग लेंस। ये कैसा होता है, कन्वर्जिंग लेंस। अब कन्वर्जन क्या होता है, अरे कन्वर्जिंग होता है जो कन्वर्ट्स करता है, यानी कोई